नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम में कल हमने भाजकता के नियमों के बारे में बात की थी। भाजकता के नियम में मैं आपको कल 2, 4 और 8 का भाजकता का नियम बता चुका था। उससे 2, 4, 8 के बाद मैंने 3 और 9 का भाजकता नियम बताया था। 3 और 9 के बाद जो भी आगे है वो आगे देखिए आप। सबसे पहले जो कल पढ़ा उसको एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 2 का भाजकता का नियम मैंने क्या बताया था? 2 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या बताया था? लास्ट डिजिट पीछे की, जैसे कोई मैंने संख्या लिखी है यहाँ पे 36, 89, 84। 2 का भाजकता नियम बताया था। अगर दी 2 की पावर कितना है, यहाँ 1 है तो पीछे का कितना अंक? 1 अंक। देखते हैं इसमें कितने का भाग देंगे? 2 का। 4 का भाजकता का नियम मैंने बताया था। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, यानी पीछे के कितने अंक? 2 अंक। पीछे के 2 अंक, जितनी पावर उतने अंक। 84 में मैंने 4 का भाग देके चेक किया था, भाग जाएगा या नहीं। 8 का भाजकता का नियम क्या बताया था? 2 की पावर 3 होता है 8, यानी पीछे के कितने अंक? 3 अंक में कितने का भाग देंगे? 8 का। भाग जाएगा तो विभाजित है, नहीं है तो नहीं जाएगा तो नहीं है। अब 3 का भाजकता का नियम मैंने क्या बताया था? 3 का भाजकता का नियम बोला था, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। 9 का भाजकता का नियम सेम ही है, अंकों के योग में कितने का भाग जाना चाहिए? 9 का जाना चाहिए। 3 और 9 के साथ मैंने बताया था, 3 के साथ 9, फिर ये 9 के साथ 27। 3 का 9 का 3 गुना है 27, 27 का 3 गुना कितना? 21। इतने नियम आपसे पूछेगा नहीं। अगर 27 का आपको फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 27 का भाग जाता है तो संख्या किससे विभाजित होगी? 27 से होगी। आगे देखिए अब 6 का भाजकता का नियम। इसके बाद आता है आपका 6 का भाजकता का नियम। 6 का भाजकता नियम, तो 6 को अपन 6 का वैसे एक्चुअलिटी में कोई नियम नहीं है। 6 की बात करूं तो 6 क्या होता है? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 से मतलब है 2 और 3 का कंप्लीट नियम मिलके क्या कहलाता है आपका? 6 का भाजकता का नियम। 6 का भाजकता का नियम क्या बनेगा? ये वो है संख्या जिसके 2 का भाजकता का नियम लगाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पे, एग्जांपल के बतौर बात करूं मैं, यहाँ पे 38, 89, 6। तो देखिए यहाँ पे 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में, अंतिम अंक कितना है? 6। 6 में कितने का भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। क्या 2 से विभाजित है? अगर 3 की बात करूं तो 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाता है तो संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। और 3 और 2 दोनों का मिक्स है, यानी कि 3 का और 2 दोनों का सेटिस्फाई करना चाहिए, तो किससे विभाजित होगी संख्या? 6 से। तो यहाँ पे देखिए 3 का भाजकता का नियम देखूं, 8 में 3 जोड़ा कितना? 11। 11 और 8 19। 19 और 9 28 और 6 कितना है? 34। 34 में क्या 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं आपसे? 6 से विभाजित है क्या? बिल्कुल नहीं है, जब क्योंकि 3 का भाग नहीं जा रहा है। क्योंकि 34 में कितने का भाग जाता है? क्या 3 का नहीं जाता। 11 या 33 होता है, 1 से इस पर आ गया, इसलिए 3 से विभाजित नहीं, तो 6 से विभाजित होगी क्या? नहीं होगी। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? तो देखिए यहाँ में मैं लिख दूंगा नियम में 2 गुणा 3 का नियम, यानी 2 और 3 का मिक्स नियम है, इसलिए 6 का नियम क्या बना आपका? 2 और 3 का मिक्स नियम है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 और 3 का नियम। 2 का नियम और 3 का नियम जहां सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 6 का भाजकता नियम। तो देखिए 6 के जो नियम है उसमें एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहाँ पे बोल रहा हूं मैं 312 84 6 से विभाजित है या नहीं? तो 6 के लिए मैंने अभी आपको बताया 6 का जो नियम है 6 होता है 2 गुणा 3। सबसे पहले अपन क्या चेक, किसका नियम चेक करेंगे? 2 का नियम। 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम अंक कितना है? 4। 4 में 2 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, यानी 2 से सेटिस्फाई। 3 की बात करूं, 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में कितने का भाग जाए? 3 का भाग जाए तो संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। तो एक बार 3 से चेक कर लूं। देखिए 3 का भाग 3 में जाता है, काट दिया। 2 और 1 मिलाया कितना हुआ? 3। 3 में 3 का भाग जाए, काट दिया। 8 में 4 जोड़ा कितना है? 12। 12 में 3 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। तो यहाँ बोल सकता हूँ संख्या 6 से विभाजित है, क्योंकि 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, इसलिए यहाँ बोल सकते हैं 6 से विभाजित है। इसके बाद आता है आपका 5 का भाजकता का नियम। तो 5 का भाजकता का नियम देखिए, 5 का भाजकता नियम
वैसे जब मैंने आपको जीरो की संख्या निकालना सिखाया था तब मैं इसमें बता चुका था 5 की भाजकता के नियम में। 5 का गुणा जैसे मैं किसी सम संख्या से करूंगा तो लास्ट में कितना आता है, जीरो आता है। जैसे 5 दूनी 10, लास्ट में कितना है, जीरो। और 5 का गुणा विषम संख्या से किया तो कितना आया, 15, लास्ट में कितना आएगा, 5। तो यहाँ से नियम बनेगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक से मतलब पीछे वाला अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए 89, 92, 215। 5 का भाजकता का नियम क्या बोलता है, आपको लास्ट अंक क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 0। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाला अंक का मतलब है अंतिम अंक क्या है, 5। 5 में 5 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, 5 से विभाजित है। तो यहाँ आंसर में क्या लिख देंगे, हाँ विभाजित है, क्यों, क्योंकि देखो 5 में 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, शेषफल कितना है, 0, यानी कि पूरी तरह भाग जा रहा है आंसर। देखिए 5 के बाद आता है आपका 10 का भाजकता का नियम, और 10 का भाजकता का नियम आपको पता है, यदि किसी संख्या के पीछे यानी पीछे वाला अंक बोलूं या अंतिम अंक बोलूं कितना होना चाहिए, 0 है तो संख्या किससे विभाजित होगी, 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 10 का भाजकता का नियम क्या बनेगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं 110 में 10 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे कितना है, 0 है, 11 दाढ़े कितना होता है, 110। अगर मैं बात करूं 113 में 10 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 11 बार जाएगा, 11 दाढ़े 110, कितना है, 3, शेषफल बच गया। यहाँ पीछे अगर 0 होगा तब भी 10 का भाग जाएगा, यानी 10 का भाजकता का नियम कहता है अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सन्नाटा बोले तो 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं 82, 39, 218, 0 10 से विभाजित है या नहीं। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा हाँ है, क्यों, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 0, अंतिम अंक 0 है, इसीलिए विभाजित है। तो अभी तक मैंने आपसे भाजकता के नियम में बात कर ली है, 2 का, 4 का, 8 का, 3 का, 9 का, 6 का, 5 का और 10 का। नेक्स्ट नियम है आपका 11 का भाजकता का नियम। तो देखिए नेक्स्ट नियम आता है आपका 11 का भाजकता का नियम। 11 का भाजकता नियम में क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर का मतलब है घटा, या तो 0 हो या 11 या 11 से विभाजित कोई संख्या हो, तो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए नियम पढ़ने में जितना टफ है उससे इजी समझने में
इस नियम को दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोला जा सकता है, यदि किसी संख्या की एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो तो संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से। एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल लिखा मैंने 2 4 4 4 2, 11 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी नियम में क्या बताया आपको, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर अंकों का, सम स्थानों का मतलब है ऐसे बात करूँ, ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, पांचवें पे, तो सम स्थानों पे 2 और 4 आ रहे हैं तो इनको जोड़ लेंगे। इतना आपको टेंशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना आपको। शुरुआत से कैसे पकड़ेंगे, 2 1 छोड़ के जोड़ना है आपको। 2 में 1 छोड़ दिया यानी कितना है? 4। 2 में 4 जोड़ा कितना है? 6। 6 में 2 जोड़ा कितना है? 8। यानी 2 में 4 जोड़ा कितना है? 6। 6 में 2 जोड़ा कितना है? 8। ऊपर वाले वो जो बच गए उनको जोड़ लेंगे। 4 में 4 जोड़ा कितना है? 8। अब बोल रहा है सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर, यानी इन दोनों को आपस में घटाएंगे। 8 में से 8 घटाया, या तो 0 आना चाहिए या फिर कितना आना चाहिए? 11। अंतर कितना है? 0, तो भी 11 से विभाजित। अगर इसको घटाने पर 11 आता तो भी किससे विभाजित होता? 11 से। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने बोला है एकांतर क्रम में 1 छोड़ के 1 जोड़ना है आपको, तो 2 के बाद 1 छोड़ दिया हमने, फिर कितना है? 4। 2 में 4 जोड़ा कितना है? 6। फिर 1 अंक छोड़ दिया, फिर 2 जोड़ा, 2 और 4 6 और 2 कितना है? 8। अब जो बच गए उनको जोड़ देंगे। 4 में 4 जोड़ा कितना है? 8। इनका अंतर 8 में से 8 घटाया कितना है? 0। तो यानी 0 किससे विभाजित होगा? 11 से। अगर घटाने पर कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर कितना आना चाहिए? 11, या 11 से विभाजित कोई संख्या। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 89 24 4 से 21, 11 से विभाजित है या नहीं। यहाँ अभी हम 11 का जो भाजकता नियम है उसका समझ रहे हैं यहाँ पे उसको। उसके बाद ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ से वो भी बताएंगे आपको। पहले इसको समझिए आप। मैंने बोला यदि किसी संख्या के एकांतर क्रम में अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या कितना हो? 11, तो संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से। 8 में कितना जोड़ा मैंने? 2। देखो 1 छोड़ के जोड़ रहे हैं। 8 में कितना जुड़ेगा? 2। 2 में कितना जुड़ेगा? 4। 4 में कितना जुड़ेगा? 1। 8 में 2 जोड़ा कितना है? 10। 10 और 4 14 और 1 15। अब जो बच गए पीछे से बचा 2। 2 में कितना जुड़ेगा? 4। 4 में कितना जुड़ेगा? 9। 4 और 2 6 और 9 कितना है? 15। 15 में से 15 घटाने पर क्या 0 आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। तो कितना है आपका? 11 से विभाजित होगा क्या? हाँ विभाजित है, क्योंकि घटाने में कितना है? 0। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे बात करते हैं आपसे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए। यहाँ पे वो आगे जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है वो उसकी बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे सभी नियमों को मिक्स करके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको 31 89 x y 2, यदि यदि 88 से पूर्णतः विभाजित है तो यहाँ 2 को हटा दीजिए। यहाँ पे यहाँ 88 की जगह में क्या ले लेता हूं? यहाँ पे 80 ले रहा हूं मैं। यहाँ पे यदि 318 31 89 एक्स वाई यदि 80 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का मान बताइए। उस एग्जाम्पल को नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 318 यानी कि 31 89 एक्स वाई यदि 80 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का मान बताइए। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 80 को पढ़ेंगे हम। यहाँ पे 80 क्या होता है आपका? 80 का भाजकता का नियम तो मैंने बताया ही नहीं आपको। 80 का नियम होगा आपका 10 और 8 का, यानी 10 गुणा 8 क्या होता है आपका? 80। 10 8 कितना होता है? 80 होता है। अब सबसे पहले 10 का भाजकता नियम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 10 का भाजकता का नियम लगाने से पीछे का अंक फिक्स हो जाएगा। तो 10 का भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 0, तो संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ 0 फिक्स हो गया।
अब मैं आपको बता चुका हूं ये 8 का भाजकता का नियम क्या कहता है। 8 का भाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी, 8 से। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, एक अंक की संख्या है तो 0 से लेके कहां तक, 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना रखेंगे, 9। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट करूं, यहाँ 9 तो पहले से ही है, x की जगह कितना रखेंगे, 0। सबसे पहले 0 रखा मैंने, यहाँ y की जगह कितना है, 0। इसमें कितने का भाग देंगे, 8 का। 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 एकन 8, बचा कितना 1, 45 0, 8 एकन 8, बचा कितना 2, 45 0, 8 दूनी 16। पूरी तरह भाग गया क्या, बिल्कुल नहीं गया, यानी कि 0 से सेटिस्फाई किया गया, बिल्कुल नहीं करेगा। तो आगे देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिर इसके बाद कितना रखेंगे, 1, तो यहाँ कितना बनेगा आपका 0 फिक्स है, वहां पे कितना आएगा 910। अब 910 में मैं 8 का भाग दूं तो देखिए कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, बचा कितना 1, 11 हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट अंक रखा 1, तो यहाँ संख्या बनी 910, क्योंकि 0 तो यहाँ फिक्स है, 9 तो पहले ये है ही, x की जगह कितना रख दें यहाँ पे 1 और y की जगह कितना रखा है 0। 0 मैंने 10 के भाजकता के नियम से पहले ही रख दिया, तो यहाँ पे 1 रखा है x का मान। तो देखिए भाग दे रहा हूं मैं, क्या भाग पूरी तरह जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 910 में 8 का भाग जाता ही नहीं। 8 एकन 8, बचा कितना 1, उतार लिया 1, 8 एकन 8, बचा कितना 3, उतार ली 0। 30 में 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 8 के 24 होता है, 6 बच गया, यानी शेष नहीं बचना चाहिए। तो विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देखिए 1 रखने पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो अब नंबर किसका है, आपका 2 का है। तो यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे, यानी कि यहाँ अब बनेगा आपका x का मान, तो सॉरी y का मान मैंने यहाँ पे 0 पहले ही फिक्स कर दिया है 9। x का मान में यहाँ पे कितना रखूंगा, अब की बार 2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि 0 और 1 रख लिए, सेटिस्फाई नहीं किया, अब नंबर है 2 का। तो 920 बना, 920 में कितने का भाग देंगे, 8 का। 8 एकन 8, बचा कितना 1, 8 एकन 8, बचा कितना 4, और 8 पंजे 40, यानी सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे x का मान कितना रखा है मैंने, x का मान 2 रखा है, y का मान कितना रखा है, 2 रखा है। तो यहाँ पे आपको बताया मैंने x का मान तो रखा है आपका 2 रखा है, और y का मान कितना रखा है 0, यानी x का मान कितना रखा है यहाँ पे 2 रखा है, और y का मान कितना रखा है यहाँ पे, y का मान रखा है यहाँ पे 0। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है तो x प्लस y का मान बताइए। तो x का मान कितना है आपका 2, x प्लस y पूछा है, यहाँ पे x का मान आया है 2, y का मान कितना है 0, कितना है 2 में 0 जोड़ा कितना है 2। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, सबसे पहले 80 को लिखा मैंने, 80 होता है 10 गुणा 8। 10 गुणा 8 में इसलिए तोड़ा क्योंकि 10 का भाजकता का नियम मेरे को पता है। 10 का भाजकता का नियम बोलता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0, तो y की जगह 0 रखेंगे, इसलिए y का मान फिक्स हो गया आपका 0। अब यहाँ x का मान रखना है। अभी मैंने आपको चेक कराया, x का मान 0 और 1 रखने पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देखिए यहाँ पे 8 का भाजकता का नियम बोलता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, क्योंकि 8 क्या होता है 2 की पावर 3। तो देखिए 9 तो ये है ही, x का मान रखा था मैंने 2 और y का मान 0 पहले से फिक्स है, इसमें भाग दिया मैंने 8 का। 8 एकन 8, बचा कितना 1, 8 एकन 8, बचा कितना 4, और 8 पंजे 40, क्या पूरी तरह भाग गया। 8 का भाग 920 में पूरी तरह जा रहा है, यानी x का मान तो रखा मैंने 2, तो y का मान कितना रखा है 0। अब यहाँ पे बोला है x प्लस y का मान बताइए। x का मान 2 है और y का मान कितना है 0, 2 में 0 जोड़ा कितना है 2। इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, तो बताइए x प्लस y का अधिकतम मान। अधिकतम पूछता तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाता आपका। देखिए कैसे, अगर इस क्वेश्चन में अधिकतम पूछता तो, फिलहाल जो अधिकतम नहीं पूछा है तब तो आंसर है आपका 2। अगर ये अधिकतम पूछ लेता तो अधिकतम कितना रखेंगे, अब यहाँ पे रखेंगे अधिकतम पे कितना रखेंगे 6, क्योंकि इन सभी को रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे 9 आया और ये, तो देखिए यहाँ पे अधिकतम मान की बात करूं तो अधिकतम मान हमेशा पीछे से रखा जाएगा, 9 8 7 6। अगर मैं यहाँ पे x की जगह कितना रखूं, 9 रखूं, तो कितना बनेगा आपका 990। 990 में 8 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। देखो 8 एकन 8, बचा कितना 1, 19 बनेगा। देखो 8 990 में मैं भाग दे रहा हूँ यहाँ पे 8 का। 8 एकन 8, बचा कितना 1, उतार लिया 9, 8 दूनी 16, बचा कितना 3, 30 आया। 30 में 8 का भाग जाता है तो बिल्कुल नहीं जाता। तो इस टाइप से यहाँ पे मान रखते जाएंगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा, किस पे करेगा 6 पे।
जैसे ही मैं x का मान 6 रखता हूँ यहाँ पे तो कितना आएगा 9। 9 तो पहले से है ही, x की जगह कितना आएगा 6 और y का मान 0 फिक्स कर चुके हैं। इसमें कितने का भाग देंगे 8 का। 12 8 96 होता है, यानी कि कितनी बार जाएगा 120 बार सीधे ही। यानी कि x का मान 6 रखने पर ये सेटिस्फाई किया है। तो मैक्सिमम मान पूछे जब यहाँ पे अधिकतम, तो x का मान कितना रखा था आपको, x का मान रखा था यहाँ पे आपने 6 रखा है, यानी कि 6 प्लस 0 कितना आएगा आपका 6। या तो आपको ऑप्शन में 2 मिलेगा या आंसर कितना मिलेगा 6। अधिकतम में पूछेगा तो आंसर 6 बनेगा। यदि ऐसे ही पूछेगा नॉर्मल का मान बताइए, तो यहाँ पे 2 आंसर आए, या तो 2 आएगा या कितना आएगा 6। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 35893xy 110 से पूर्णतः विभाजित है, तो x माइनस वाई का मान बताइए। तो यहाँ देखिए आपको 110 का नियम मैंने आपको बताया नहीं है, तो 110 को कैसे लिखेंगे, 110 को लिखेंगे आपका 10 गुणा 11। 10 गुणा 11 में सबसे पहले 10 का भाजकता का नियम लगाएंगे। क्यों? 10 का भाजकता का नियम बोलता है कि पीछे का अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए एक अंक अपना फिक्स हो जाएगा तो आंसर निकालने में आसानी रहेगी। तो यानी y का मान कितना होगा 0। y का मान 0 कहां से रखा है मैंने, 10 के भाजकता के नियम से। 10 का भाजकता का नियम बोलता है अंतिम अंक कितना होना चाहिए 0, तो यहाँ मैंने कितना रख दिया 0। अब यहाँ वही पॉसिबिलिटी बनेगी। अब ये संख्या बनी आपकी, देखिए 3x और यहाँ y की जगह कितना है 0। अब यहाँ 3x और 0 बना पॉसिबिलिटी में, यहाँ संख्या इस टाइप से बनेगी। तो अब देखिए, अब यहाँ बोल रहा है 11 का भाजकता का नियम। 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है आपसे, सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए 11। तो संख्या किससे विभाजित होगी 11 से। तो देखिए अब यहाँ एकांतर क्रम में एक एक छोड़ के जोड़ता हूं मैं। यहाँ पे 8 में कितना जोड़ा, 3 कितना है 11, 11 में 3 जोड़ा कितना है 14, और y की जगह कितना है 0, 14 में 0 जोड़ेंगे कितना है 14। देखो 8 और 3 11 और 3 14 में 0 जोड़ा कितना है 14। यहाँ बात करूं 9 में 5 जोड़ा कितना है 14। अब 14 में से क्या घटाऊं कि 14 आ जाए, 14 में से क्या घटाऊं कि कितना आना चाहिए 0। 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है, या तो 0 आना चाहिए या फिर कितना आना चाहिए 11। तो 14 में से 14 घटाएंगे तो डायरेक्टली 14 में से 14 घटाएंगे तो डायरेक्ट कितना आ रहा है 0। 14 में से 14 घटाए तो कितना आया 0। ये तो पहले से ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x की जगह 0 रख दूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी x की जगह कितना रखेंगे 0। क्योंकि मान हमारे पास कहां से उपलब्ध है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे x का मान कितना रखा है मैंने 0। यानी अब देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है x माइनस वाई पूछ रहा है, यानी x का मान कितना रखा था मैंने, x बराबर 0 और y का मान भी कितना 0। 0 में से 0 घटाया कितना है 0। एक बार दोबारा से समझिए, 110 की बात कर रहा है भाजकता नियम की, तो 110 का भाजकता का नियम हमें वैसे तो पता नहीं, पर 110 को कैसे लिखेंगे 10 गुणा 11। 10 का भाजकता का नियम कहता है अंतिम अंक कितना होना चाहिए 0, तो अंतिम अंक मैंने क्या रखा 0, यानी y का मान कितना रखा 0। अब 11 का भाजकता का नियम लगाएंगे तो बोल रहा है 11 का भाजकता नियम बोलता है एक एक अंक छोड़ के जोड़ लीजिए और दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर कितना आना चाहिए 11। तो 11 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 3 में कितना जोड़ा 8, क्योंकि एक छोड़ के एक ऐसे जुड़ेगा। 3 में 8 जोड़ा कितना है 11, 11 में 3 जोड़ा कितना है 14, और 14 में कितना जुड़ेगा 0, क्योंकि y का मान कितना फिक्स हो गया 0, तो कितना आ गया यहाँ पे 14। अब यहाँ देखिए 9 में कितना जोड़ू 5 कितना है 14। अब 14 में से 14 डायरेक्ट घटाएंगे तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मान क्या रखते हैं 0, क्योंकि 0 से ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो 1 भी रखा तो आपने 15 हो जाएगा, 15 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा 1, तो विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा आपको 0, इसलिए x का मान 0 y का मान 0, और यहाँ पे कितना आया आपका x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, तो कितना आया आंसर आपको 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3389 xy यदि 55 से पूर्णतः विभाजित है तो x गुणा y का मान बताइए। तो देखिए
सबसे पहले 55 की बात करूं तो 55 का भाजकता का नियम मैंने आपको नहीं बताया है। तो 55 कैसे बनता है? 55 बनता है 11 गुणा 5, 11 गुणा 5। और 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है आपका? 5 का भाजकता का नियम कहता है आपसे इकाइयों पे या तो कितना होना चाहिए 0 या कितना होना चाहिए 5। तो 5 का भाजकता का नियम कहता है लास्ट वाला अंक या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए 5। तो अब यहाँ पे मैं एक बार तो 0 रखूंगा y का मान और एक बार कितना रखूंगा 5। तो देखिए अगर मैं पहली कंडीशन में y का मान कितना रखता हूँ 0, तो x का मान कितना आएगा? देखिए वही 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है? एक एक अंक छोड़ के जोड़ के घटा दीजिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर कितना आना चाहिए 11। 3 में 8 जोड़ा कितना है 11, और 11 में क्या जोड़ेंगे वो अभी पता करेंगे। 9 में 3 जोड़ा कितना है 12, 12 में कितना जोड़ेंगे 0, कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 3 में कितना जोड़ा है 9 जोड़ा है, कितना है 12, 12 में लास्ट वाला अंक जोड़ेंगे। अगर मैं लास्ट से जोड़ा बनाऊं इसमें तो देखिए एक बार यहाँ पे मैं रख रहा हूँ y का मान 0, 0 में 9 जोड़ा कितना है 9, 9 में 3 जोड़ा कितना है 12, तो यहाँ कितना है 12। अगर मैं ऊपर बात करूं तो 8 में 3 जोड़ा कितना है 11, 11 में क्या जोड़ूं x का मान क्या जोड़ूं कि कितना बन जाए 12। तो यहाँ पे देखिए 11 में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? तो 11 में 1 जोड़ेंगे तभी 12 बनेगा, यानी 11 में कितना जोड़ना है आपको पता करना है, यानी x 11 में कुछ जोड़ना है, ऐसा करने पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो x बराबर कितना है आपका 12 माइनस 11 कितना आया 1। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 8 में 3 जोड़ा कितना है 11, ये 12 के बराबर होना चाहिए। 11 में क्या जोड़ू कि 12 बन जाए, तो कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, तो x का मान कितना है यहाँ से 1, यानी y का मान 0 रखा तो x का मान कितना है आपका 1। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे x गुणा y, यानी x गुणा y की बात करूं तो x का मान कितना है आपका 1, y का मान कितना है 0, तो आंसर कितना है 0। इसमें दूसरा केस और बनता है आपका, यदि मैं y का मान कितना रख दूं 5, तो यहाँ पे समझिए एक बार 33 89 x y, और y का मान कितना आएगा 5, क्योंकि एक बार 0 तो मैं रख चुका हूं, अब 5 की बारी है 5 रखा मैंने। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा कैसे बनेगा आपका 5 में कितना जोड़ेंगे 9, कितना हो 9 और 5 14, 14 और 3 17, 14 और 3 कितना होता है 17। वही 11 का भाजकता का नियम लगाया है मैंने, एकांतर क्रम में जोड़ेंगे आपको। तो देखिए 5 में कितना जोड़ा 9 कितना है 14, 14 में 3 जोड़ा कितना है 17। अब बारी है 3 में कितना जुड़ेगा 8, कितना आया 11, 11 में अब x जुड़ेगा, 11 में मैं क्या जोड़ू कि 17 आ जाए, तो कितना आएगा आपका 6 जुड़ेगा। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा कि 6 कैसे आया, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 11, 8 में 3 जोड़ा कितना है 11, 11 में कितना जुड़ेगा x, तो 11 प्लस x का मान कितना आना चाहिए 17, तो x का मान कितना आएगा 17 माइनस 11 कितना आया 6। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x का मान कितना आया दूसरे केस में 6, तो y का मान कितना है आपका 5। क्वेश्चन में पूछा है x गुणा y कितना आएगा, तो x गुणा y की बात करूं तो 6 गुणा 5 कितना आया 30। अब आपके मन में आ रहा होगा यदि एग्जाम में ऑप्शन दोनों आ गए तो दोनों नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे 0 या 30। अगर दोनों ही ऑप्शन बनते हैं, यानी ऑप्शन ऐसे इस टाइप से बनेंगे आपका 0 B 30 C 0 या 30, 0 व 30 दोनों, और D इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा आएगा आपका C आएगा, क्योंकि 0 व 30 दोनों ही बन रहे। एक बार दोबारा से समझ लीजिए आप इसको। सबसे पहले मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटाऊं। 55 में मैंने आपको बताया कि 55 होता है 11 गुणा 5, तो 11 गुणा 5 में 5 का भाजकता का नियम लगा है। 5 का भाजकता का नियम कहता है आपका अंतिम अंक 0 या 5। तो इसमें से पहला केस उठाया मैंने, यदि y का मान कितना रख रहा हूं मैं 0, तो y का मान 0 रख रहा हूं, तो 11 का भाजकता का नियम कहता है एकांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अंतर कितना आना चाहिए आपको 0 या 11। 0 में 9 जोड़ा कितना है 9, 9 में 3 जोड़ा कितना है 12, 8 में 3 जोड़ा कितना है 11, 11 में कितना जोड़ू कि 12 बन जाए, तो 1 जोड़ेंगे, ये आपको पता है। तो x का मान कितना है 1, x का मान 1 आया था, और y का मान कितना है 0, 1 गुणा 0 कितना है 0। अगर मैं यहाँ दूसरे केस में बात करूं, यदि y का मान 5 ले रहा हूं, यदि y का मान 5 है तो 5 यहाँ पे फिक्स किया, 5 में 9 जोड़ा कितना है 14, 14 में 3 जोड़ा कितना है 17। अब यहाँ पे देखिए 3 में 8 जोड़ा कितना है 11, 11 में क्या जोड़ोगे 17 है, 11 में 6 जुड़ेगा तभी 17 रहेगा, या फिर आपको पता नहीं चल रहा तो ऐसे ही 11 में क्या जोड़ेंगे, 11 में कितना जोड़ रहा है x, ऐसा करने में कितना 17, तो x बराबर कितना है 17 माइनस 11 कितना है 6।
x का मान 6 रखा था, y का मान कितना रखा है 5। तो यहाँ x गुणा y पूछ रहा है, तो 6 गुणा 5 किया कितना है 30। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं, दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। आज के सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।